कोरोना पे विराम लगाने के लिए सरकार हर अथक प्रयास कर रही है। जो भी उसको लग रहा है कि जिसके कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, वो उसको करने में थोड़ा भी कदापि चूक नहीं कर रही है, चाहे वो लॉकडाउन की प्रक्रिया हो या फिर वैक्सीनेशन को जितना बढ़ावा देने की प्रक्रिया हो। आज हम लखनऊ में कुछ लोगों के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार ने वैक्सीन लगवाई है तो कैसे लगवाई, चूंकि गांव क्षेत्र में आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और उस रजिस्ट्रेशन के बाद से वैक्सीन कैसे लगवाएं। तो उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि सरकार के तरफ से उनको कितनी मदद मिली है और वो उन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। वैक्सीनेशन लग रहा है, कोरोना आप बीमारी को जानते होंगे आप? हाँ, लग रहे साहब, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो सरकार ने वैक्सीन एक लगवाई है जो टीकाकरण कहते हैं, टीका की व्यवस्था करवाई है। तो आप लोग तक वैक्सीन लगी है आप लोगों को? हाँ लगी साहब, परिवार में सबको लग गई है? सरकार आते हैं ना, घर घर आते हैं। अच्छा, घर घर आ रहा है। क्या कैसी सुविधाएं सरकार दे रही है, कैसे आप लोग? सुविधा अच्छी दे रही। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? वो अपने मोबाइल से करे सर। अच्छा, आपके घर आते हैं, मोबाइल से खुद ही रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है? अब हमका कुछ नहीं करे पड़ता, बस घर पे आए वो और आप लगवा दिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको मोबाइल चलाना नहीं आता है, घर में कई लोग सदस्य हैं। वैक्सीन लगी आपको? जी 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 जी, वैक्सीन लग गई? हाँ। घर में सबको लग गई? सरकार ने आपके तक भेजवाया था? जी, मोबाइल से रजिस्ट्रेशन खुद उन्होंने करवाया? अच्छा, आप ये बताएं, वैक्सीन लगने के बाद से किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, बुखार उखार हो रहा है? हाँ जी, हल्का बुखार आया, 2-3 दिन आया। परिवार में सभी सदस्यों को लग गया वैक्सीन? जी। तो सरकार की जो कार्यशैली है कोरोना पर विराम लगाने के लिए, चाहे वो लॉकडाउन हुआ या वैक्सीनेशन बढ़ाने की प्रक्रिया हुई, उस पर क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस जो गांव में लोग हैं, सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी है कि उन तक आसानी से वैक्सीन पहुंचे और उनको लगे भी, जिसकी वजह से चूंकि गांव में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि सभी के पास एंड्रॉयड फोन नहीं होता है, मल्टीमीडिया फोन नहीं होता है जिससे वो रजिस्ट्रेशन करें। इतनी जागरूकता उनके पास नहीं होती है कि ऑनलाइन जाके वो रजिस्ट्रेशन करें और अपनी बारी का इंतजार करें, जिसको लेते हुए देखते हुए सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि गांव-गांव तक अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेज रही है। जोन वाइज डिवाइड टीम किया गया है और वो जा रहे हैं क्षेत्रों में और वहां पे लोगों को उन्हीं के अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है और उनको वैक्सीन करना है। कोरोना ने जिस तरीके से शहर के शहर, घर के घर बर्बाद कर दिए हैं, हर तरफ तबाही मचा दी, लोग सांसों के लिए तड़पते रहे, कितनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया, कितने घर तबाह हो गए, कितने घर सूने हो गए। तो अब सरकार की गाइडलाइन जिस तरीके से आई, लॉकडाउन लगा, तो कहीं ना कहीं कोरोना पे लगाम की जो संक्रमण था उस पर लगाम जरूर लगी है। लेकिन अब ये कोरोना शहरों की से रफ्ता गांव की तरफ बढ़ रहा है और गांव को भयभीत कर रहा है और वहां संक्रमण बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम गांव वालों से, ग्रामीणों से, कि आखिर वो वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन किस तरीके से करवाएंगे और कोरोना के बारे में उनकी क्या जानकारी है, जो उनको लक्षण है क्या उनके जांच हो पाएंगे, इस सब का जवाब आज हम ग्रामीणों से लेंगे। ये बताएं, क्या हालात है कोरोना को, कितना डर है आप लोगों को? एक गांव में काफी दिक्कत है कोरोना को लेके, लोग भयभीत ही बहुत हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है गांव वालों के लिए ये सामने आ रही है कि जांच की सुविधा जो है वो जाए तो कहाँ जाए, जिला अस्पताल जाए, मेडिकल कॉलेज जाए, CSC PSC जाए, उन्हें कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है कि उनका जांच कहाँ हो। सही तो ये होना चाहिए कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो ग्रामीण है उनकी जांच उनके गांव में हो, या कैंप लगा के हो, जो स्वास्थ्य कर्मी है घर घर जाके उनकी जांच करें, तो इससे व्यवस्था जो है बेहतर होगी। ये बताएं कि कोरोना के लेकर कितना डर है? डर तो बहुत है, अब लेकिन कौन कितना मानता है कितना नहीं मानता है। हाँ, आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना अब शहर से छोड़कर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा है जी, लोग जांच नहीं करा रहे हैं, अब मतलब ये कि लक्षण होने के बावजूद भी जांच नहीं कराने, क्या मानते हैं आप? वो डर रहे हैं कि कहीं जाएं तो अस्पताल से वापस ना आए, बस। तो इस डर से क्या जिंदगी बचेगी? नहीं बचेगी तो नहीं, करवाना चाहिए लोगों को, लेकिन हम आप किसी को कह सकते हैं, उसका करवा नहीं सकते हैं ना। ऐसा क्यों करते हैं लोग, डर क्यों रहे? ऐसे वो डरने वाले कौन से लोग हैं इस तरीके के, बताएं भाई। डरने वाले जो लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सर्दी जुकाम बुखार हो जा रहा है, उतना नॉर्मल दवा करवा रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ चले भी जा रहे हैं। तो
वो कैसे क्या कर रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगवाने के अब ऑनलाइन कराना पड़ेगा, तो गांव में ऑनलाइन करवाने के लिए कितनी दिक्कतें आएंगी सामने? दिक्कतें तो बहुत आएंगी गांव में। किस तरीके की दिक्कत आएगी? अब जैसे हर आदमी मोबाइल नहीं चलाता है तो उनके लिए दिक्कत होगी। और गांव में बहुत ज़्यादा लोग भाई हर घर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। कुछ मजदूर वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए दिक्कत तो रहेगी ही रहेगी। क्या जानते हैं कोरोना के बारे में और क्या बताया गया आप लोगों से? हम लोग को कुछ नहीं बताया गया, सबको देख के और गांव वाले कहा थे कोरोना डर है, एक बुखार रहेगा, एक नाते सब अपन घुमा लगाए हैं बस। ये बताएं, सरकार ये भी कह रही है कि इंजेक्शन आप लगवाएंगे तो कोरोना नहीं संक्रमण कर पाए, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? हमको ना जानकारी। कोई अधिकारी, कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी आया आप लोगों तक? नहीं, हमें लगे क्यों ना आया। सबसे बड़ी जागरूकता की कमी इस गांव में है कि जिनको इनके लक्षण भी है वो भी डर के मारे कहीं ना कहीं जांच नहीं करा रहे हैं और लोगों की लगातार मौतें भी हो रही हैं, लेकिन जांच से भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गांव की तरफ प्रशासन जब तक मूव नहीं करेगा तब तक इस कोरोना से संक्रमण से गांव को बचाया नहीं जा सकता। हम कुछ नौजवान हमारे साथ हम बात करना चाहेंगे। क्या स्थिति है बेटा गांव, अगल बगल गांव को लेकर के? अगल बगल गांव को लेकर आदमी को स्वयं जागरूकता चाहिए। आदमी को सरकार जिस हिसाब से बता रही है उस हिसाब से लोगों को पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सबको बताया जा रहा, अवेलेबल है सबके लिए। तो इसलिए सब लोग समझदार हैं, गांव में सब लोग समझदार, इसलिए सबको सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, उसको सरकार अब ये कह रही है कि वैक्सीन लगवाओ और क्या कहते हैं कोरोना से बचो। तो वैक्सीन लगवाने के लिए कितनी ज्यादा तत्पर है, कितनी जिनकी जानकारी वैक्सीन के बारे में गाँव वालों को? वैक्सीन में जानकारी है। हाँ। अच्छा, अब सरकार कह रही है कि ऑनलाइन कराएंगे तभी वैक्सीन लगेगी, तो ऑनलाइन कराने में कितनी परेशानियां आएंगी? ऑनलाइन कराने में परेशानी आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह सोचना होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें जागरूकता की बेहद कमी है, अभी भी वो पुराने ढर्रे पे हैं। अगर इनको कहीं ना कहीं वो लक्षण भी आता है तब भी ये जांच, डर के मारे जांच नहीं कराना चाहते, जिस वजह से ये संक्रमण कुछ ना कुछ हावी हो रहा है। आज हम आए हुए बस्ती जिले के गाँव है आसपास के, वहाँ पे हम जानेंगे जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। सरकार ने अब ये कर दिया है कि जो कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगेगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी पहले पिछली बार ये था कि जो 18 साल के ऊपर के लोग उनको से, और जो 44 साल के 40 साल के बीच के लोग थे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। और वो जो 18 साल के बाद के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार ने था करीब 8-7 जिलों में, उसके बाद एक जिला और बढ़ा के उसमें लागू किया था। और इस समय जो है सारे लोगों को जो वैक्सीन की जो सुविधा है, यानी वैक्सीन अगर लगवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम आप जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को साइट के बारे में जानकारी है या दिक्कतें हो रही हैं, उनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही है, अगर इस तरीके से अगर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है तो जी वैक्सीन लगवाएं। जानकारी कैसे लगाया जा रहा है हम और कुछ लोगों से जानेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसके बारे में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जानकारी लोगों को हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, अगर हो पा रही है तो किस तरीके से उनको जानकारी और सुविधाएं क्या जी बताइए साहब। क्या जानकारी है कैसे लगी वैक्सीन? अभी न्यूज़ में तो दिखा रहा है कैसे लगाया गया। हमने कुछ लोगों से जाना कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो जो है अभी तो नहीं लगवाया उन्होंने, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बारे में उनको जानकारी, और कुछ लोगों से भी जानकारी लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हम उनसे भी जानना चाहेंगे। कोरोना की वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ, मुँह से बोलिए। नहीं लगाया। क्या रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है कोरोना वैक्सीन लगवाने का? हमें नहीं मालूम। जानकारी नहीं ली आपने? जानकारी तो भी नहीं मिला। आपको जैसा कि बताना चाहेंगे जो बस्ती जिले के हालात हैं, लोगों को इतना तक नहीं मालूम है कि जो कोरोना की वैक्सीन लगनी है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो बहुत सी चीजें, बहुत समस्याएं कि यानी जो कोरोना को रोका जाए तो वैक्सीन एक सहारा है जिसके द्वारा कोरोना को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का वैक्सीन पर जोर है और लगातार यूपी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि लोग वैक्सीन लगवाएं, और जिला प्रशासन भी जालौन में लगातार वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन ऐसे में कई शहरों में देखा गया है जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या हैं भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो
स्मार्टफोन नहीं चला पा रहे हैं या कोई टेक्निकल समस्या आ रही है जिसके चलते वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर ग्रामीण इलाकों में पहुंचा है और लोगों से सीधा ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वैक्सीन लगवाने में उन्हें रजिस्ट्रेशन में किस तरीके की परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम है लालता प्रसाद कुशवाहा, ग्राम जुझारपुरा, पोस्ट चमेड़। हम वैक्सीन लगवाएंगे, आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, हम कैसे वैक्सीन लगवाएं, कैसे भरोसा करें। आपके पास स्मार्टफोन स्मार्टफोन नहीं है, हम लोग कीपैड वाले साइट पता नहीं है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे वैक्सीन लगवाई जाएगी, इसकी हम लोगों को पास कोई खबर नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सप्ता। अच्छा, सरकार वैक्सीन लगा रही जो हमारे पास फोन भी नहीं है, हम इसका जवाब क्या दें? जब वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसके आदमी मर रहे हैं ना। स्मार्टफोन है आपके पास? नहीं है, कोई भी फोन नहीं है, नहीं साइड भी पता नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, तो यही चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। अच्छा, सरकार वैक्सीन लगा रही है, एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, वो पूरी होती है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जाती है, तो आपको क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, यहाँ दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है, वैक्सीन सुचारू रूप से चल रही है। जिसको साइट पता है वो अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। जिन लोगों के पास वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनको जागरूक किया जा रहा है गाँव में, वो वैक्सीन लगवाएं। उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो उन्हें बताया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लगवाई जा रही है। आपके पास फोन है? जी, हमारे पास। आपको साइट पता है किससे हो रहा है? जी, हमारे पास सब पता है। तो वैक्सीन लगवाई है आपने? नहीं लगवाई नहीं है, अभी कोविड-19 की जांच करवाई है, इसके बाद वैक्सीन लगेगी तो लगवाएंगे ज़रूर इसको। तो बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, वो साइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा निकल कर आ रहा है कि लोगों के पास फ़ोन नहीं है, वो नेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल समस्या है। जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो ये दिक्कतें सामने निकल कर आई हैं। और भी कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज। अच्छा, सरकार वैक्सीन लगा रही है, पहले एक प्रक्रिया है उसकी रजिस्ट्रेशन की, तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या लोग रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं मोबाइल? अभी तो ग्रामीण इलाकों में यानी कि काफ़ी लोगों को पता नहीं कैसे क्या होना है, इस बारे में कुछ अभी जो जानकारी नहीं है कुछ लोगों को। पूरे देश भर में कोरोना ने जो है अपने पैर पसार रखे हैं। ऐसे में जो प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, सरकारों को जो कदम उठाने चाहिए, लगातार सरकारें कदम उठा रही हैं। प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। हम आज मौजूद हैं जनपद कासगंज के एक गांव में और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी जो लहर आएगी, जो वैज्ञानिकों ने शोध में कहा है कि दूसरी लहर आएगी और ज़रूर आनी है, वो इससे भी बेहद घातक होगी। इसको लेकर सरकार लगातार वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों से अपील कर रही है। हम एक गांव में मौजूद हैं, हमारे साथ ये एक शख्स उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर जी, कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल है। क्या आपने जो है वैक्सीन अब अभी तक तो आपको लगी या नहीं? नहीं। तो क्या वैक्सीन लगवाएंगे आप? आएगी गाँव तो देखेंगे, लगवा लेंगे। तो क्या लगता है जो सरकार जो वैक्सीन जो टीका लगवा रही है उससे जो है कुछ राहत मिलेगी? क्या राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, तो इनका कहना है कि सरकार को जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए और उससे राहत भी मिलेगी। और भी मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? संजीव नाम है मेरा। तो संजीव, सरकार लगातार जो है कोरोना को लेकर सजग है और लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में आपके पास और वैक्सीनेशन के लिए भी लगातार सरकार कह रही है और रजिस्ट्रेशन की भी बात चल रही है कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी को वैक्सीन लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको कितनी जानकारी है? रजिस्ट्रेशन के बारे में सब कोई जानकारी नहीं मेरे को। अरे, जानकारी नहीं है तो अब तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? नहीं। तो फिर ऐसे तो आपको वैक्सीन भी नहीं लग पाएगी? नहीं। तो वैक्सीन अगर लगवाई जाए तो लगवाएंगे आप? लगवाएंगे। तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जैसे कि आप कह रहे हैं आपको जानकारी ही नहीं है और सरकार लगातार, प्रशासन भी कह रहा है कि जो है लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको तो यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो क्या कदम उठाने चाहिए इसके लिए सरकार को वैक्सीन लगवाना चाहिए और क्या कदम उठाना चाहिए। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन के बारे में ही जानकारी नहीं है और सरकार कह रही है कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब वैक्सीन लगेगी। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है एक शख्स थे गांव का, उनका साफ तौर पे कहना है उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ऐसे में तमाम वो सवाल हैं जो ग्रामीण स्तर पर आप भी बने हुए हैं। लगातार बेशक जिला प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम जो है कदम उठा रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे तो वैक्सीन कैसे लग पाएगी।
कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सहारनपुर में मैं हूं इस समय हलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पर हमने यहां पर पहुंचकर जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहां पर ये हाल जाना कि जो 45 प्लस के लोग हैं और जो गांव देहात के लोग हैं उनको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीनेशन कराने में सुविधा ज़्यादा थी, असुविधा थी या सुविधा थी, या फिर जो आज यहाँ पर सहारनपुर में 12 और 13 तारीख को ओपन किया गया है। मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर में 45 प्लस के लोगों के लिए भी अब 12 और 13 तारीख ओपन कर दी गई है। इसका मतलब ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आने के बाद बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप लाइन में लगें और अपना वैक्सीनेशन लें। तो कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत लोग उत्साहित हैं वैक्सीन को वैक्सीन लगवाने के लिए। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वैक्सीन को लगवा रहे हैं। मैं इधर बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के भी मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा, इनसे जानूँगा कि ये किस लिए आए हैं और ये इन्होंने क्या, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? कोरोना का इंजेक्शन। क्या नाम है आपका? अंकित सैनी। अंकित सैनी, कौन सा गाँव है? गाँव दमकड़ी। गाँव दमकड़ी। तो आप यहाँ पर खुद की वैक्सीन कराने आए, किसी की कराने आए? अम्मा जी की। अम्मा जी की। अच्छा, तो आपने क्या पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराया था? सीधे जो ये 12 और 13 तारीख खोली गई है, 2 दिन खोले गए हैं, उसकी वजह से आए? उसकी वजह से आए सीधे रजिस्ट्रेशन। कैसे पता चला कि आपको 12 और 13 तारीख को ओपन कर? ऐलान हुआ था जी गांव में। गांव में ऐलान हुआ था कि 12-13 तारीख ओपन कर दी गई है। इससे पहले जो था कि पोर्टल पे जाएंगे, उसको लेकर आप गाँव के लोग कैसा महसूस कर रहे थे? ठीक महसूस कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं? ठीक कर रहे थे जी। ठीक कर रहे थे। आपका नाम? ओमपाल सैनी। अच्छा, आप कहाँ के हैं? दमकड़ी से जी। आप भी दमकड़ी के हैं? आप भी वैक्सीन के लिए आए? हाँ जी, वैक्सीन के लिए। खुद की करानी है? खुद की करानी, मैंने करा ली सब। करा ली है जी। अच्छा, जरा कार्ड ऐसे कर दीजिए जी। तो आप भी आपने पोर्टल पे जाके कराया था या किस तरीके से? मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा रखा था। रजिस्ट्रेशन कराया था जी। तो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कतें भी आ रही होंगी रजिस्ट्रेशन में? हाँ, कोई दिक्कत भी आई वैसे, बहुत सुंदर अपना आप भी करवा रखा रजिस्ट्रेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सौ का बिना रजिस्ट्रेशन का यहाँ भी हो रही। अच्छा जी, सुबह ऐलान हुआ था, उसमें हुआ था गाँव में। तो कैसा समझते हैं आप सरकार की जो 12 और 13 तारीख 2 खोल दी गई हैं? जी। पहले वो ज़्यादा अच्छा है या पहले ज़्यादा अच्छा था? नहीं, वो ज़्यादा अच्छा जी। इसमें हर आदमी को फायदा हो रहा है। जो अनजान आदमी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, वो भी अब गाँव में से आ रहे, वो भी अपनी उसके लिए वैक्सीन के लिए लेकर आ रहे। कोई अपनी अम्मा को लेकर आ रहा, कोई आंटी को लेकर आ रहा, कोई मिसेज को लेकर आ रहा। तो हम यहाँ और बात करेंगे, हमारे साथ एक और हैं। क्या नाम है जी आपका? ब्रह्मन गुप्ता। कहाँ से हैं आप? ये वर्धमान कॉलोनी से। वर्धमान कॉलोनी, सहारनपुर से जी। आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? कितनी उम्र है आपकी? 60। तो क्या पोर्टल पे गए थे या जो ये बता देंगे जो 12 और 13 तारीख खोली गई हैं? 12 जो 13 खोली गई है उसमें आए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जो ओपन कर दिया गया है? इसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं या जो पोर्टल से कराना था उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं आप? इसको ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं कि मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। पोर्टल के लिए हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे खोल दिया गया है। क्या नाम है आपका? कमलेश गुप्ता। तो आप भी अपना कराने आई हैं? हाँ जी। वैक्सीन लेने आई हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हम यहाँ और बात करेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप। मोहम्मद आकिब। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 55। कहाँ से आए हैं आप? ये सहारनपुर से है। सहारनपुर से। तो ये आप वैक्सीन के लिए आए हैं यहाँ पर? जी सर। फर्स्ट डोज है आपकी? फर्स्ट डोज। तो पोर्टल के थ्रू आए हैं या जो 12 और 13 तारीख ओपन की गई है? जो 12 और 13 ओपन की गई थी उसी को मुझे अभी व्हाट्सएप ग्रुप से सूचना मिली, तो उसी के कारण में। तो आप किसको अच्छा मानते हैं? पोर्टल से रजिस्ट्रेशन को करके आना ठीक मानते हैं या फिर? सर, ओपन ही रहना चाहिए वैसे तो। पोर्टल में तो वो है कि जिनको इसकी जानकारी है वही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, या सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कुछ भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ हमने बात करी अलग अलग लोगों से हमने जाना। मैं दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग यहाँ पर क्रमबद्ध होकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये हलालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये गांव और शहर का मिला हुआ एक केंद्र है। इसमें ग्रामीण आबादी भी है और शहरी आबादी भी है, और यहाँ पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग जागरूक हैं। ये जो वैश्विक बीमारी ने हिंदुस्तान में भी अपने पैर जमा लिए और बहुत मजबूती से इसको पकड़ लिया है, तो इसका सिर्फ मात्र और मात्र एक ही उपाय है, वैक्सीन को करवा लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर
18 प्लस के लिए और 45 से 60 साल के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू करवाया है। अभी 18 से 45 साल का जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का कार्य है, उसको पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस पर जब स्लॉट मिल जाएगा, स्लॉट के बाद जो केंद्र आवंटित हो जाएगा वहां जाकर उनको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। और जो 45 से 60 साल के बीच के लोग हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, उनके लिए भी ये निर्धारित किया गया था कि 45 साल से ऊपर के लोग भी अब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन यहां पर 12 और 13 तारीख को सहारनपुर में पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है और ओपन करने के बाद अब सभी के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर, पहले आओ पहले वैक्सीन लगाओ के आधार पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। इस बात को लेकर यहां पर हमने कई अलग अलग लोगों से बातचीत करी, अलग अलग लोगों से जानने की कोशिश करी कि सरकार के वो इस निर्णय से 2 दिन ओपन किए गए हैं, इसको लेकर वो कितने उत्साहित और खुश हैं। तो उन सब ने कहा कि पोर्टल की जगह जो ओपन है उस पर ही वैक्सीनेशन लगना चाहिए। हर केंद्र पर पहले जाओ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वैक्सीनेशन हो। इस तरीके से सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय दी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़, सहारनपुर।